दोस्तों ये वही बाइक है होंडा शाइन, जिसका मैंने वायरिंग अभी रिपेयर किया था, और आज मैं इस बाइक का पूरे वायरिंग की जानकारी देने वाला हूं कि वायरिंग किस तरीके से काम करता है। अगर बाय द वे गाड़ी की करंट गायब हो गई, करंट बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना होगा। मैग्नेट कॉइल से लेकर CDI, इग्निशन स्विच तक, रेगुलेटर किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे हेडलाइट तक आपको बताएंगे, इसका कनेक्शन किस तरीके से किया गया है, पूरी जानकारी हम दे रहे हैं इस वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगी। वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर करना है, और अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मैं हूँ कासिम मोटो, झारखंड गोड्डा नैनी से। मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मैग्नेट कॉइल से जानकारी दूंगा कि मैग्नेट कॉइल अगर ख़राब हो जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा ये ख़राब है या नहीं है, और इसको चेक करने का सही तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से ये 3 वायर निकलती हैं, 4 वायर। 2 वायर जो आप देखते हैं, ये 2 वायर ग्रीन कलर का, ये होता है अर्थिंग का, और इनमें से जो वाइट कलर का वायर होता है ये होता है कॉइल प्लेट, जो लाइट जलाने में काम करता है और बैटरी चार्जिंग में काम करता है। ये लाइटिंग कॉइल का ये वाइट कलर का वायर हो गया। और इनमें से जो ब्लू में से जो येलो कलर का वायर है ये हो जाता है पिकअप कॉइल का। पिकअप कॉइल जो होता है मैग्नेट की टाइमिंग सेट करने में मदद करता है। इसके यानी कि एक टाइमिंग होता है करंट का, उसके हिसाब से ये काम करता है। अगर ये पिकअप कॉइल ख़राब हो जाती है तो गाड़ी में करंट नहीं बनेगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और ये जो अर्थिंग में 2 वायर लगा हुआ है ग्रीन कलर का, एक वायर पिकअप कॉइल में गया हुआ है, दूसरा वायर मैग्नेट स्टार्टिंग कॉइल से आया हुआ है, और एक वाइट कलर का वायर है। अगर कॉइल प्लेट का वायर इसका करंट चेक करना चाहते हैं तो फिर आपको इनमें से ये वायर लगाना पड़ेगा। तारना ला अगर आपको कॉइल प्लेट चेक करना है कि करंट आता या नहीं आता है, अगर इसमें करंट नहीं आएगी तो फिर गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। अगर बैटरी चार्ज रहता है तो बैटरी के ज़रिए से स्टार्ट होगा, लेकिन बिना बैटरी का स्टार्ट नहीं होगा। इनमें से वाइट कलर में अगर करंट नहीं आता है तो इसको चेक करने के लिए आपको सिर्फ इस तरीके से वायर लगाना है, उधर से किक दबाना है, और जब बॉडी में टच करेंगे तो इससे करंट दिखाई देगा। अगर करंट नहीं आता है तो फिर इसका जो कॉइल प्लेट में कोई दिक्कत ज़रूर आई होगी, चाहे वायर कट गया होगा या फिर कॉइल प्लेट जल गया होगा कॉइल। बाकी बात, अगर आपकी कोई भी इश्यू आ चुकी है, करंट नहीं बन पा रहा है, तो अगर मान के चलो इसका कॉइल प्लेट जल गया है, तो सिर्फ अगर इसका जो पिकअप कॉइल का वायर अगर ये लगा हुआ रहेगा तो हम बैटरी पूरा चार्ज है तो इसके ज़रिए से भी हम गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ज़रिए से भी करंट बन जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो सिस्टम होता है दोस्तों, ये बिल्कुल DC सिस्टम होता है। बैटरी चार्ज नहीं है तो रेगुलेटर की मदद से स्टार्ट होगी, लेकिन ये सही होना चाहिए। अगर ये ख़राब है तो बैटरी के ज़रिए से स्टार्ट होगी, और फिर रेगुलेटर भी सही रहना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें भी काफ़ी समय लग जाता है हमें बीमारी ढूंढने में। तो ये मैंने आपको बता दिया इसका कनेक्शन कैसा होता है। अगर पिकअप कॉइल में कोई गड़बड़ी आती है तभी कोई करंट का इश्यू बनेगा, बाकी नहीं। उसके बाद मान के चलो स्पार्क प्लग में करंट नहीं पहुंच रहा है तो फिर आपको यहाँ से डायरेक्ट चार्जिंग भी चेक करना चाहिए। इस वाले तार को, प्लस वाले वायर को यहाँ से बैटरी का वायर खोलना है, और फिर बॉडी में टच करके इसी तरीके से, जिस तरीके से इसको चेक करते हैं उसी तरीके से चेक करना है। बॉडी में टच के किक दबाना है और फिर देखना है कि करंट इसमें शो होता है या नहीं होता है। इस वाले तार में अगर करंट शो नहीं करेगी तो फिर हो सकता है कि रेगुलेटर ख़राब हो गई हो, क्योंकि रेगुलेटर ही यहाँ तक करंट देता है और रेगुलेटर ही गाड़ी को स्टार्ट करने में मदद करता है। दोनों का, रेगुलेटर और बैटरी दोनों का एक ही कनेक्शन होता है जो CDI तक पहुँचता है। ये आपको ये भी चेक करना चाहिए। अगर यहाँ तक करंट नहीं पहुँच रहा है और बैटरी बिल्कुल सही है, चार्ज है, तो भी करंट वहाँ तक जाना चाहिए। अगर करंट नहीं जाता है तो फिर उसकी जो CDI है वो ख़राब हो चुकी है, या फिर पिकअप कॉइल ख़राब हो गई है, या फिर इग्निशन स्विच हो सकता है काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले तो आप इग्निशन स्विच भी देख लेंगे। अगर बैटरी चार्ज होती है तो वैसे भी आप जब स्विच को ऑन करेंगे, जब गाड़ी न्यूट्रल में रहेगी, तो इससे ही पता चल जाएगा कि गाड़ी जो इग्निशन स्विच है वो काम करता है नहीं करता है। न्यूट्रल लाइट अगर जल रही है तो ठीक है, नहीं जल रहा है तो फिर उसको आपको देखना होगा कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी है। तो इसके लिए आपको इस तरीके से चेक करना है। चार्जिंग कॉइल को आपको चेक करना है अगर यहाँ तक करंट नहीं पहुँचता है तो चार्जिंग कॉइल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है चार्जिंग कॉइल, इसका कनेक्शन कैसे किया गया वो भी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ नीचे से अगर हम सॉकेट खोलेंगे तो इसमें 4 तार होता है।
देखिए यहाँ पे 4 तार होता है, आरो कर नीचे। ये वाइट कलर का जो डायरेक्ट है ये मैग्नेट कॉइल से आता है, ये वाइट कलर का, इसमें करंट बनेगा। अगर आप चेक करना चाहें किक दबा के इसे यहाँ पर वायर लगा के अगर बॉडी में टच करेंगे तो इससे डायरेक्ट करंट शो होना चाहिए। अगर यहाँ तक करंट नहीं आता है तो ना चार्जिंग होगी गाड़ी आपकी, ना गाड़ी स्टार्ट होगी इसके ज़रिए से। हाँ, लेकिन बैटरी के ज़रिए से स्टार्ट हो सकती है। अगर बैटरी चार्ज है तो फिर इसके ज़रिए से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होगी, बिना बैटरी की स्टार्ट नहीं होगी। अगर इस वाइट वाले कलर में करंट नहीं आता है तो ये इनपुट है, ये अंदर की ओर जाता है इस रेगुलेटर में, और फिर उधर से 2 वायर निकालता है करंट बना के। एक तो बैटरी चार्जिंग में काम करेगा, ये वाला रेड और वाइट कलर का जो वायर है ये बैटरी चार्जिंग में काम करेगा, और साथ में जो येलो कलर का वायर है, पीला कलर, ये जाता है लाइटिंग में। ये पीला कलर का वायर लाइटिंग में जाता है, लाइट जलाने में काम आता है। और ये जो ग्रीन कलर का वायर है ये तो बस अर्थिंग में काम करेगा। ये भी अगर कट जाती है तो फिर इसको अर्थ नहीं मिलेगी और ये सप्लाई नहीं दे पाएगी आगे, ना चार्जिंग दे पाएगा, ना गाड़ी स्टार्ट होने में मदद करेगी। इसे मैं आपको लगा देता हूँ, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर इस रेड कलर में करंट नहीं आता है तो गाड़ी का जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होगी। चाहे तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं या फिर वहाँ बैटरी की जो प्लस वाला वायर है आप उसे खोलकर चेक कर सकते हैं। अगर लाइट नहीं जल रहा है तो इसी तरीके से आप यहाँ चेक कर सकते हैं, या फिर हेडलाइट का जो वायर वहाँ पर है वहाँ से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ CDI में CDI का जो वायरिंग है वो किस तरीके से काम करता है। ये CDI में देख सकते हैं कि एक रेड में से ब्लैक वायर है, जो ज़्यादा रेड है ब्लैक कम है, हल्का ही नहीं बढ़िया। तो ये जो वायर है दोस्तों ये बैटरी से और रेगुलेटर से दोनों कनेक्शन होता है। मैंने जैसे आपको कहा कि अगर बैटरी डाउन है तो फिर रेगुलेटर की मदद से स्टार्ट होगी, अगर फिर बैटरी सही है, डाउन नहीं है, रेगुलेटर ख़राब है तो फिर बैटरी के ज़रिए से स्टार्ट होगी। कुछ इस तरीके से काम करता है ये वाला वायर। दोनों वायरिंग से कनेक्ट रहता है। ये ग्रीन कलर हो गया अर्थिंग, और इनमें से जो ब्लू में से येलो कलर आप देख रहे हैं ये आ जाता है पिकअप कॉइल का वायर। अगर पिकअप कॉइल ख़राब हो जाती है तो पिकअप कॉइल इसको सही तरीके से टाइमिंग नहीं दे पाएगा मैग्नेट का, करंट का, और करंट बनाने में मदद नहीं करेगा। इनमें से दोस्तों ये वाला जो वायर है ब्लैक में से येलो कलर जो वायर आपको देखने को मिल रही होगी, तो ये वायर डायरेक्ट चला आता है वीडियो कहाँ चल साफ है तो बर्बादे करवा वीडियो लगेगी। इनमें से ब्लैक और येलो कलर जो वायर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये वायर चला जाता है एचटी कॉइल में जो टंकी के नीचे होता है। इसमें आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर करंट यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है इस वाले तार तक, तो फिर डायरेक्ट आप इसे भी चेक कर सकते हैं किक दबाकर। इस वाले तार में करंट आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आता, बहुत ही कम आता है, इसमें करंट शो करना चाहिए। और बाकी ये दोनों अर्थिंग की तरह काम करता है। अगर इसमें करंट नहीं पहुंचता है तो फिर आगे आपको CDI चेक करना होगा, या फिर रेगुलेटर, बैटरी, जो भी चीज़ है ये जहाँ तक डायरेक्ट आता है, या फिर पिकअप कॉइल वगैरह वो डायरेक्ट यहाँ तक आता है। अगर वो सारी चीज़ कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो गई उनमें से, तो यहाँ तक करंट नहीं पहुँचेगी और आगे करंट नहीं बनेगा, फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर यहाँ तक करंट आ रहा फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, यहाँ तक करंट नहीं पहुँच रहा है, तो फिर हो सकता है कि इसका जो एचटी कॉइल है ये ख़राब हो गई हो, या फिर यहाँ तक अर्थिंग नहीं पहुँच पा रहा है, ये भी हो सकता है। इनका अब दोस्तों इनमें से ये वाला जो सॉकेट है, जो 2 वायर मिलती है इसमें, तो ये दोनों वायर चला जाता है उसमें कार्बोरेटर में, जो RPM के थ्रू काम करता है। अगर इसे हम दोस्तों कुछ बातें और भी आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। करंट का मामला ऐसा होता है कि बिना देखे, बिना सोचे समझे, जब तक आप ध्यान नहीं देंगे सही तरीके से, आप उस बीमारी को नहीं निकाल पाएंगे। करंट की प्रॉब्लम बहुत ही गहरी होती है, इतना मतलब ख़तरनाक होता है ये कि बड़े बड़े मैकेनिक इसमें फेल कर जाते हैं और फिर शांत होने के बाद उसकी जो बीमारी है वो मिल जाती है। तो ध्यान रहे कि अपना जो माइंड है वो बिल्कुल धीरे धीरे रखें। ऐसा नहीं कि हम अगर फॉल्ट नहीं मिल रही है करंट की तो फिर हम परेशान हो कि किसी मैकेनिक को बुलाएंगे या फिर किसी को फ़ोन करेंगे, वो हमें बताएगा। वो तो बस आपको एक सिर्फ लोकेशन बता सकता है, लेकिन जाना तो आप ही को है ना, मेहनत करना आप ही को है। तो बेहतर यही होगा कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे करंट के मामले में, वायरिंग के मामले में, ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी ज़्यादा दिमाग और भी तेज़ होगी।
तो बाकी अगर दोस्तों करंट आता है और गाड़ी मिस कर रही है, जैसे कि गाड़ी स्टार्ट तो हो रही लेकिन रेस नहीं बन पा रही है, रेस में कमी हो रही है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि करंट का ही फॉल्ट हो सकता है कार्बोरेटर में पानी उनी का हो, जेड में कोई कचरा चला गया हो, पानी का असर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें भी देखना चाहिए, हमेशा ये नहीं कि हम करंट के मामले को ही लेकर चलें, ठीक है ना। बाकी दोस्तों अगर करंट आता है, आपने देख लिया कि कार्बोरेटर भी मैंने सफाई कर दिया फिर भी नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है दोबारा करके देखें। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने एक बार कर दिया तो फिर मतलब ठीक हो गई, दोबारा भी करके आपको देख लेना चाहिए। और फिर अगर तीसरी बार अगर आप चाहते हैं तो फिर उसका CDI वगैरह कुछ ऐसा चीज़ होता है जो हमें चेंज करके देखना पड़ता है। CDI आप चेंज करके देखें। पिकअप कॉइल तो जल्दी ख़राब होती नहीं, पिकअप कॉइल आप चेक कर सकते हैं किसी मल्टीमीटर के ज़रिए से या फिर किसी पेचकस के ज़रिए से उसका चुम्बक चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर इस बाइक में बहुत ही आसान है, इस तरह की होंडा की बाइक में और हीरो की बाइक में बहुत ही आसान है। अगर पिकअप कॉइल ख़राब होती है या फिर मैग्नेट की कॉइल ख़राब होती है तो फिर हम डायरेक्ट बैटरी के ज़रिए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें इतना अच्छा कनेक्शन है। हीरो की और होंडा की बाइकों में जो BS3 BS4 मॉडल है, करंट के मामले इतना अच्छा सिस्टम इसका दिया हुआ है कि हम बड़ी आसानी के साथ हम इसको चेक कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कहीं वायरिंग कट गई हो फिर या फिर कोई वायरिंग शॉर्ट कर रही हो, कोई बैकलाइट की बल्ब शॉर्ट कर रही हो, कोई स्विच शॉर्ट कर रहा हो और इसके वजह से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे अगर कोई शॉर्टिंग होता है यानी कोई प्लस वाला वायर जिसमें करंट हो बैटरी का या फिर रेगुलेटर का करंट शो होता है, वो अगर बॉडी में टच होती है तो फिर उसके ज़रिए से भी गाड़ी मिस होती है, गाड़ी स्टार्ट होगी जल्दी से रेस नहीं बनेगी। तो इस तरह की दोस्तों हम कंफर्म आपको नहीं बता सकते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट हो सकती है। हो सकता है आप मुझे कॉल करेंगे उस टाइम में और मैं आपको सही रिजल्ट नहीं बता पाऊँ इस तरीके से फ़ोन पर। तो बेहतर यही होगा कि आप खुद से मेहनत करें और खुद से उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी जानकारी दी। वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ कासिम ऑटो, झारखंड गोड्डा नरैनी से।